महंगाई का जिन काबू ना आया, घी और तेल की कीमतों में मजीद इजाफा हो गया। 2 दिन में 16 किलो घी का कार्टन 150 रुपए का इजाफा। दर्जे दोम घी 500 रुपए से बढ़कर 510 रुपए किलो हो गया। आम आदमी परेशान, 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो गया। एक के बाद एक चीज महंगी। गंदम की कीमत में मजीद 200 रुपए बढ़ गई। फी मन गंदम 2900 रुपए तक फरोख्त होने लगी। आटा चक्की ओनर्स एसोसिएशन ने यूनियन का हंगामी इजलास तलब कर लिया। कहते हैं गंदम की कीमतें कम ना हुई तो आटा 2 रुपए मजीद महंगा हो जाएगा। पेट्रोल की कीमत में इजाफे के आफ्टर शॉक्स। रेलवे हुकाम ने किरायों में इजाफे का फैसला कर लिया। टिकटें 10 से 20% महंगी करने की समरी वजारत रेलवेज को इरसाल। वजारत रेलवे हुकूमती मंजूरी के बाद किरायों में इजाफे का ऐलान करेगी। पाकिस्तान रेलवे को रोजाना 1 करोड़ 84 लाख से ज्यादा नुकसान का सामना है। मैंने एक धेले की करप्शन नहीं की, पेट्रोल भी अपने पास से दिलवाता हूं। बतौर वजीर आला चीनी के एक्सपोर्ट पर सब्सिडी मंजूर नहीं की। फैसले से खानदान की शुगर मिल को 2 अरब का नुकसान हुआ। क्या मैं इतनी सी करप्शन करके झक मारूंगा? वजीर आजम शहबाज शरीफ की मनी लॉन्ड्रिंग केस में रोस्टम पर गुफ्तगू। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और दीगर की अबूरी जमानतों पर समात। अदालत ने दोनों लीगी रहनुमाओं की अबूरी जमानत में 4 जून तक तौसी कर दी। समात मुलतवी। बहुत शुक्रिया जनाब सदर, मुझे पाकिस्तान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है। आपके 5 अरब डॉलर की जो ऑफ़र है, बहुत मेहरबानी। इंशाअल्लाह हम जिंदा रहेंगे, लेकिन पाकिस्तान के दिफा के ऊपर आंच नहीं आने। नवाज शरीफ ने एटमी धमाकों के वक्त भी आलमी कुव्वतों को धमकियां नहीं दी। उन्होंने 5 अरब डॉलर की पेशकश ठुकरा दी। नवाज शरीफ ने वाज़ेह किया कि मुल्की मफाद मेरे लिए सबसे पहले है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुल्की सलामती पर आंच नहीं आने देंगे। शहर में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग खत्म ना हुई। शॉर्टफॉल मजीद बढ़कर 700 मेगावाट तक जा पहुंचा। लोड शेडिंग का दुरानिया 4 से 5 घंटे हो गया। कंपनी की डिमांड 4450 मेगावाट, फ्राहमी 3750 मेगावाट है। बागबानपुरा बाजार, धर्मपुरा बाजार, मुगलपुरा, घड़ी शाहू, शालीमार लिंक रोड के इलाके में लोड शेडिंग। आबिद मार्केट, फेरोजपुर रोड समेत मुतअद्दिद मार्केटों में गैर एलानिया लोड शेडिंग से ताजिर बरादरी परेशान। विफाकी कॉलोनी में बिजली बंदिश से पानी की किल्लत पैदा हो गई। सवा करोड़ आबादी के शहर के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सहूलत नापेद। 53 रूट्स पर ट्रांसपोर्ट कंपनी की एक भी बस ऑपरेशनल ना होने का इंकशाफ। तमाम रूट्स को ऑपरेशनल करने के लिए 1350 बसें दरकार। साबिक हुकूमत ने 200 बसों की समरी ट्रांसपोर्ट को इरसाल की, मगर अमल दरामद ना हो सका। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का जिंदा दिलाने लाहौर के लिए बड़ा इक़दाम। मेट्रो बस सर्विस के इंफ्रास्ट्रक्चर को बहाल करने का उसूली फैसला कर लिया। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास में मेट्रो बस सर्विस के उमूर और इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली का जायजा लिया। हमजा शहबाज की स्टेशन पर सफाई के इंतजामात को बेहतर बनाने की हदायत। ग्रेटर इकबाल पार्क में जलसों पर पाबंदी लगा दी गई। वज़ीर आला पंजाब ने मंजूरी दी। पार्क में दाखिला फीस लगाने की तजवीज़ मुस्तरद। हमजा शहबाज का पौधों के बीज बरवक्त ना खरीदने पर बरहमी का इजहार। वज़ीर आला का बरवक्त बीज ना खरीदने के हवाले से इंक्वायरी का हुक्म। पार्क्स एंड हार्टिकल्चर का बोर्ड जल्द मुकम्मल करने की हदायत कर दी। लाहौर के दाखिली और खारजी रास्तों को खूबसूरत बनाने का विजन। सगिया इंटरचेंज को खूबसूरत बनाने के लिए 13 करोड़ 73 लाख का वर्क ऑर्डर जारी। LDA ने कम बिड देने पर HRD कंस्ट्रक्शन को वर्क ऑर्डर दिया। सगिया इंटरचेंज दाखिली और खारजी रास्तों की बहाली का काम 3 माह में मुकम्मल होगा। कोरोना वबा में कमी, अस्पतालों में बायोमेट्रिक हाजिरी बहाली ना हो सकी। स्टाफ का गैर हाजिर रहना मामूल बन चुका। 2020 में कोरोना के बायस बायोमेट्रिक हाजिरी पर पाबंदी लगी थी। टेप्टा में पसंद नापसंद की बुनियाद पर मुलाजमीन को नवाजा जाने लगा। चेयरमैन टेप्टा अली सलमान सिद्दीकी मुस्ताफी होकर भी इंतजामी अमूर चलाने लगे। अली सलमान सिद्दीक ने इस्तीफा 1 माह कबल हुकाम को भिजवाया था। बायोमेट्रिक न होने से सिफारशी भर्ती सहर रहमान 2 घंटे ड्यूटी करती हैं और 1.25 लाख रुपए तनख्वाह वसूल कर रही है।
सोलर सिस्टम पर नस्ब मीटर से बिजली चोरी का पहला केस सामने आ गया। सारिफ शमसुल हक के घर से मीटर से बिजली चोरी पकड़ी गई। एसडीओ के मुताबिक नेट मीटर में सुराख करके बिजली चोरी की जा रही थी। बिजली चोरी करने पर कनेक्शन मुनक़ता, मुकदमा और डिटेक्शन बिल चार्ज किया जाएगा। फीस दो ना नक्शा जमा करवाओ, बुलंदो बाला बिल्डिंग्स बनवाओ। एलडीए शोबा टाउन प्लानिंग अफसरान का कमाल, मिली भगत से शहरियों को नई गैर कानूनी बिल्डिंग्स बनाने की सहूलत दे दी। फिरोजपुर रोड, पीको रोड पर दर्जनों प्लाजे बनवा दिए। इंतजामिया महंगी सरकारी जमीन कब्जा ग्रुप से वागजार न करवा सकी। एमसीएल की मिल्कियत 481 किनाल की 102 जायदादों पर कब्जा। 1537 दुकानों से करोड़ों के वाजिबात की वसूली। 102 प्रॉपर्टीज में से 52 प्रॉपर्टीज कब्जा ग्रुप के जेर इस्तेमाल हैं। नौलखा, मैकलोड रोड, माल रोड, अब्दुल करीम रोड, रामगली, डिवस रोड, जीटी रोड, शाहदरा, तारिक रोड, घड़ी शाहू और दीगर इलाकों में सरकारी एराजी पर कब्जा है। शहरियों की हिफाजत के लिए शुरू किया गया सेफ सिटीज मंसूबा खुद गैर महफूज। 17 अरब की लागत से बनाए गए मंसूबे की इंश्योरेंस ही नहीं करवाई गई। किसी भी खराबी या आग लगने की सूरत में सेफ सिटीज अथॉरिटी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। सेफ सिटीज ने इंश्योरेंस के लिए हुकूमत को आगाह कर दिया। तालीमी सहूलियात के लिए नए कॉलेजेस, नई यूनिवर्सिटीज के क्याम का मंसूबा। जमीन की किल्लत के बायस दोनों मंसूबे मुकम्मल ना हो सके। माली साल खत्म होने के करीब HCE मंसूबे मुकम्मल ना कर सका। मंसूबे सिर्फ फाइलों तक महदूद होकर रह गए। साबिका हुकूमत ने 80 से जायद कॉलेजेस, 10 जामियात का ऐलान किया था। स्कूल्स में दर्जा चहारम के मुलाजमीन की बतौर जूनियर क्लर्क तरक्की का फैसला। मुलाजमीन की तरक्की के लिए टाइपिंग टेस्ट की तारीख का ऐलान। टेस्ट 30 मई को सेंट्रल मॉडल स्कूल रेटिगन रोड में लिया जाएगा। टेस्ट के लिए डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, सेकेंडरी कन्वीनियर मुकर्रर किए गए। लाहौर में तकर्रुर तबादले रोकने के लिए रिटर्निंग ऑफिसर का IG को नोटिस जारी। SSP ऑपरेशन और दीगर अफसरान के तकर्रुर तबादले किए गए। ज़िमनी इंतखाब के ऐलान के बाद तकर्रुर तबादलों पर पाबंदी है। PP 158 में 17 जुलाई को ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग होगी। पंजाब हुकूमत में 4 सेक्रेटरियों की असामियां खाली। महकमा हायर एजुकेशन, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन एंड कल्चर, सेक्रेटरी PND, सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ केयर की असामी खाली। 3 साल में महकमा हायर एजुकेशन के 10 सेक्रेटरी तब्दील हो चुके हैं। लाहौर एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन हुकाम की जानिब से कवानीन की खिलाफ वर्जियाँ। पाकिस्तान पर बैनुल अक़वामी पाबंदियाँ लगने का खतरा। FIA हुकाम के फैसलों ने पाकिस्तान का मुस्तकबिल खतरे में डाल दिया। यूनान और तुर्की से डिपोर्ट 9 अफराद को हवालात भिजवा दिया गया। PSOM एक्ट के तहत डिपोर्ट मुसाफिरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती। मुल्की और गैर मुल्की वफ्द का लाहौर हाईकोर्ट का दौरा। चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी से मुलाकात। वफ्द में बरतानिया, इटली, दुबई, कतर में सालसी कवानीन के माहिरीन शामिल थे। तस्फिया तलब मामलात निपटाने के बारे में तबादला ख्याल हुआ। वफ्द ने हाईकोर्ट की तारीखी अहमियत की हामिल इमारत की तारीफ की। जस्टिस जवाद हसन भी मौजूद थे। सेक्रेटरी स्पेशल एजुकेशन का अहसन इकदाम। ट्रांसफर पॉलिसी की मंजूरी दे दी। दूर दराज इलाकों से तबादलों की दरख्वास्त के लिए अब हेड ऑफिस नहीं आना पड़ेगा। राय मंजूर नासिर कहते हैं असातिज़ा तबादलों के लिए कायम पोर्टल पर दरख्वास्त दे सकेंगे। 5 मखसूस नशिस्तों पर अरकान असम्बली का नोटिफिकेशन जारी न करने का मामला। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ लाहौर हाईकोर्ट से रुजू कर लिया। अदालत से इलेक्शन कमीशन को खुसूसी नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म देने की इस्तदा। नून लीग ने भी इलेक्शन कमीशन से रुजू कर लिया। मखसूस नशिस्तों पर अरकान की नामजदगी की दरख्वास्त दे दी। इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्त 2 जून को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। PHA ने मुख्तलिफ इलाकों में शजरकारी शुरू कर दी। सिविल सोसाइटी से निदा हैदर, जाफर हैदर ने किनाल रोड पर पौधे लगाए। अनार, अंजीर, अमरूद समेत दीगर फलदार दरख्त और सायादार दरख्त लगाए गए।
पंजाब लैंड रेवेन्यू अथॉरिटी में खुर्द असिस्टेंट डायरेक्टर लैंड रेवेन्यू अथॉरिटी इरम शहजादी और दीगर मुल्जमान के खिलाफ केस। अदालत ने इरम शहजादी समेत 16 मुल्जमान की अबूरी जमानत कन्फर्म कर दी। 1-1 लाख के जमानती मचल के जमा कराने का हुक्म। काले शीशों, फैंसियों, बोगस बगैर नंबर प्लेट्स गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन। अब तक गैर नमूना नंबर प्लेट्स लगाने पर 17,808 चालान किए गए। बोगस नंबर प्लेट्स लगाने पर 47 मुकदमात दर्ज करवाए गए। काले शीशे लगाने पर 32,112 गाड़ियों को चालान टिकट जारी हुए। अनारकली से 58 ई चालान नादहिंदा लैंड क्रूजर को धर लिया गया। 33 मरतबा ओवर स्पीडिंग, 17 बार सिग्नल की खिलाफ वर्जी की। ड्राइवर को 27,600 रुपये जुर्माना आयद किया गया। एतजाज एहसन का तमाम जिस्मानी अज़ा अतिया करने का ऐलान। पीसी होटल में इंसानी तौलीदी सेहत पर कॉन्फ्रेंस में खुसूसी शिरकत। कॉन्फ्रेंस में जदीद रुझानात और माँ बच्चा सेहत तहकीक पर मकालाजात पेश किए गए। प्रोफेसर राशिद लतीफ़, शाहीन आसिफ, फरूख जमान और दीगर शरीक हुए। डिप्टी कमिश्नर उमर शेर चट्ठा की जेर सदारत शहर की सफाई के बारे में इजलास। हाउसिंग सोसाइटीज कैंटोनमेंट बोर्ड से वेस्ट कलेक्शन का बड़ा फैसला। हाउसिंग सोसाइटीज को प्राइमरी वेस्ट कलेक्शन अज़खुद करने की हदायत। सेकेंडरी वेस्ट कलेक्शन LWMC करेगी। थाईलैंड की रग्बी टीम एशियन रग्बी चैंपियनशिप डिवीजन 2 खेलने लाहौर पहुंच गई। टीम में 26 खिलाड़ी और 6 ऑफिशियल शामिल। टीम को सख्त सिक्योरिटी हिसार में होटल पहुंचा दिया गया। थाईलैंड की टीम 6 रोजा दौरे के दौरान 2 मैच खेलेगी। कज़ाफी स्टेडियम में पंजाब क्वालिफाइंग शतरंज चैंपियनशिप का इनेकाद। सूबा भर से डिविजनल टूर्नामेंट से क्वालिफाई खिलाड़ियों की शिरकत। सरे फहरिस्त 10 खिलाड़ी नेशनल शतरंज चैंपियनशिप में खेलने के अहल होंगे।